हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, इसे मार्च के महीने को आप नॉर्मल मत समझिएगा। इसी मार्च के महीने से आपकी ज़िंदगी पर जो ग्रहण चल रहा था वह ग्रहण समाप्त होने वाला है। आपकी ज़िंदगी इस तरीके से बदलने वाली है जिस तरीके से मैया गंगा का पानी पवित्र हो जाता है, साफ जल दिखता है, उसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी साफ दिखेगी। जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे थे वो सारे अशुभ प्रभाव दूर होते हुए नजर आएंगे इसी मार्च के महीने से, क्योंकि 29 मार्च को छलिया ग्रह, आदर्श ग्रह, अग्नि तत्व ग्रह केतु महाराज आपके ठीक 7वें भाव पर अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसका 2 तरीके के प्रभाव रहेंगे। जिसकी कुंडली में केतु अगर अशुभ होंगे, खराब होंगे, उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, और जिनकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी उत्तम होगी उनको शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। लेकिन शुभ प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि अपने ही नक्षत्र में केतु महाराज प्रवेश करेंगे, अर्थात माघा नक्षत्र में। और अपने नक्षत्र में जब कोई ग्रह जाता है, वो चाहे शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, तो उसके फल जो है ना, रिजल्ट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी उत्तम, अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रभाव केतु महाराज का आप लोगों के ऊपर देखने को मिलेगा, उसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। खासकर कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पॉजिटिव, क्योंकि आपके व्यवसाय भाव, आपके व्यापार भाव और आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन पर केतु महाराज बैठे हैं। यहाँ पर 2 पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि केतु अपने नक्षत्र में ना होने के कारण और केतु महाराज के अशुभ प्रभाव से आपका जीवन किस तरीके से प्रभावित हो रहा था। और देखिए, केतु महाराज के पास कोई दृष्टि नहीं है। केतु महाराज हमें जो अंदर से जो झकझोरता है, अंदर से हमें डर और चिंता जो लगती है, अंदर से हम टूट जाते हैं, और शरीर के अंदर यानी मस्तिष्क से नीचे अगर कोई रोग होता है, मस्तिष्क के नीचे और कमर के ऊपर यानी पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित, तो वो केतु महाराज की ओर इशारा करता है। एक एक बात की चर्चा करेंगे। जिसका केतु पॉजिटिव नहीं होता है ना, वो रात दिन सोचता ही रहता है और कर कुछ नहीं पाता है, और जिसका केतु पॉजिटिव होता है वो हर कार्य करता हुआ नजर आता है, उसका साहस पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आता है, वो आध्यात्मिक चीज़ों में जुड़ता है, पूजा पाठ के क्षेत्रों में जुड़ता है। केतु आध्यात्मिक की ओर लेकर जाते हैं। केतु माना अशुभ ग्रह है, लेकिन शुभ फल देने में जब आ जाते हैं तो इनका कोई बराबरी नहीं कर सकता है, स्वयं राहु महाराज भी नहीं। केतु आपको वो चीज़ें दर्शाते हैं, आगे होने वाली घटनाओं। बहुत सारे लोग ऐसे भी वीडियो देख रहे होंगे, जो लोग, काफ़ी लोग ये समझ जाते होंगे कि हाँ आज हमारा दिन खराब है, आज मेरे साथ लगभग ये होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आभास हो जाता है। उनको उनका ऐसा क्यों उनके साथ होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका केतु जो है वह पॉजिटिव अच्छा होता है, कि आगे की होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही पता लग जाता है। अब यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे केतु महाराज की 2 पहलुओं पर। प्रथम पहलू ये रखेंगे कि अभी तक आपके जीवन पर केतु महाराज ने क्या प्रभाव, क्योंकि 1 वर्ष इनको पूरा आपके कौन से भाव, आपके ठीक 7वें भाव पर हो गया है। पूरी 1 वर्ष जो है इनको हो चुकी है 7वें भाव पर। अब आगे मार्च के बाद में यानी कि 29 मार्च को ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अपने नक्षत्र माघा में प्रवेश करेंगे, और फिर उसके बाद में कब तक रहेंगे? 5 दिसंबर तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। 5 दिसंबर तक, यानी कि ये भी वर्ष पूरा, ऐसे मान के चलिएगा। क्या क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए अब करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली तथा हस्तरेखा विश्लेषण आप करवा सकते हैं। सबसे पहला प्रभाव आपके 7वें भाव पर होने के कारण आपने नोटिस किया होगा कुछ दिन पहले से कि आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में बहुत सारी आपको परेशानियां देखने को मिल रही होंगी। यानी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बातों पर, कि आपकी गलती भी नहीं होगी और फिर भी आपको पति की ओर से, अगर आप स्त्री हैं तो पति की ओर से आपको ताड़ना मिलती होगी, अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी की ओर, यानी बिना गलती किए। और छोटी सी गलती हो जाए तो उसमें मानो पूरे घर का बखेड़ा, घर का सुख शांति गई। इस तरीके के आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में इस तरीके की अचानक से परेशानियां आपके साथ में हो रही होंगी। उसी के साथ ही साथ में कोई भी कार्य आप व्यवसाय के क्षेत्र में, मानो आपको ऐसा लगता होगा किसी ने हमारा व्यवसाय व्यापार बांध दिया हो,
अब हमारा व्यवसाय जो है चल ही नहीं रहा, जिस तरीके से पहले से चल रहा था उस तरीके से अब व्यवसाय हमारा चल ही नहीं पा रहा है, जबकि मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं किस तरीके से किसने हमारे व्यापार को बांध दिया है, जो हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है। उसको लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा अंदर आपके बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे कि आखिर मेरा व्यवसाय या व्यापार चल क्यों नहीं रहा है, ये आपके प्रश्न आपके अंदर उठते होंगे। तो इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण केतु महाराज कि आपके कहाँ पर व्यवसाय और व्यापार भाव पर बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, आपके सप्तम भाव पर होने के कारण कि संतान का, बच्चे वैसे आपकी सब बात मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आपको कोई कष्ट, मुसीबत, परेशानी होती है तो बच्चे आपकी कोई भी हेल्प नहीं करते होंगे, मानो आपसे दूर भागते होंगे। जब आप परेशानी में होते होंगे तो बच्चे आपके दूर भागते होंगे आपसे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में कि पैसा तो आ रहा होगा लेकिन पता नहीं लग रहा होगा कहाँ जा रहा है, यानी धन की कोई भी आप बचत नहीं कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ कोई भी संपूर्ण कार्य, यानी कि कोई भी कार्य करते होंगे वो अधूरा का अधूरा रहता होगा, संपूर्ण कार्य आप नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब पूरा उस कार्य को संपूर्ण नहीं कर पा रहे होंगे, वो अधूरा ही छूट जा रहा होगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिल रहा होगा। किसी के साथ आप पार्टनरशिप मिलकर कार्य करते होंगे तो कहीं ना कहीं पार्टनर की ओर से सिर्फ आपको घाटे के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ होगा, या फिर वो आपका व्यवसाय ही लेकर चला गया होगा, आपको व्यवसाय से संबंधित आपको सिर्फ घाटे के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा होगा। तो ये प्रभाव आपके ऊपर केतु महाराज की ओर से पड़ रहे थे, जिसके कारण इस तरीके की समस्याएं चल रही थी। और ये कुछ दिन और आप मान के चलिएगा 29 मार्च तक ये सारी समस्याएं जो है ना, ये आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। जितनी मैंने आपको बताएंगे, सबसे पहले व्यवसाय से संबंधित आपका उत्तम अच्छा चलना प्रारंभ हो जाएगा पहले की तरह, क्योंकि अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय और व्यापार के साथ ही साथ में जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो आपके परेशानियां चल रही हैं, लड़ाई झगड़े आपके चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये भी आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में और पार्टनरशिप, जो आपको पार्टनर छोड़कर चला गया वो आपकी ओर भागता हुआ आपकी ओर नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज आपके सप्तम भाव पर हैं तो और प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर बच्चे जो है ना वो आपकी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हुए नजर आएंगे जब ये अपने नक्षत्र में केतु महाराज पहुँचेंगे। उसी के साथ ही साथ में भाषा पर आपके परिवर्तन होगा, व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अच्छी तरक्की आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अगर केतु महाराज को अभी आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, फिलहाल में 29 मार्च से तो अपने नक्षत्र में पहुंचेंगे, पॉजिटिव हो ही जाएंगे। उससे पहले अगर आप पॉजिटिव करना चाहें तो उसके लिए कुछ रेमेडीज हैं, उपाय हैं। अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफ़ेद कुत्ता बिल्कुल हो उसको खिलाना प्रारंभ कर दें, प्रथम। दूसरा, केतु महाराज का जप करें, ओम केतुवे नमः, इस मंत्र का जप करें। आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं, इससे केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ में गणेश जी की आराधना करें या भगवान कृष्ण की आराधना करें, इससे केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। और व्यर्थ की चीज़ों पर ज़्यादा ना सोच विचार करें, ज़्यादा सोचना कि बस लेटे हैं सोच रहे हैं ऐसा बंद कर दें, इससे केतु जो है, केतु का और अशुभ प्रभाव होता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।